Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Forms of Water. प्रीवियस चैप्टर में आपने वाटर के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, हाउ वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड वाटर साइकिल इन नेचर. वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर हमेशा इन 3 फॉर्म्स में पाया जाता है. सॉलिड, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस इज हार्ड. आपका आइस जो होता है ना वाटर का क्या है, सॉलिड फॉर्म. और आपको पता है कि आइस आपकी कैसी होती है, हार्ड होती है. इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड. आइस की आपकी डेफिनेट शेप होती है, आप इसे हाथ में होल्ड कर सकते हैं. लिक्विड, वाटर इन इट्स नेचुरल स्टेट इज लिक्विड. वाटर अगर अपने नेचुरल स्टेट में है तो वो कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में. वाटर इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट, द वाटर दैट वी ड्रिंक इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. इट हैज़ नो शेप, इट कैन फ्लो. अब पानी जिसे आप पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, राइट. इसकी कोई शेप नहीं होती है क्योंकि आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, तो ये फ्लो करता है, ये फ्लो कर सकता है. आपने देखा है ना, पानी फ्लो करता है. गैस, वाटर वेपर और स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. इट ऑल्सो हैज़ नो शेप. लिक्विड की तरह गैस की भी ना कोई शेप नहीं होती है. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म व्हेन वी हीट और कूल इट. वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है, यानी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में. कब, जब हम उसे या तो हीट करेंगे या फिर हम उसे कूल करेंगे. When we heat ice, it changes into water. If we keep on heating this water, it changes into water vapor or steam. जब आप आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है. आप इसको फर्दर और हीट करेंगे तो वाटर वेपर या स्टीम यानी भाप में चेंज हो जाएगा. Similarly, if we cool steam, it changes into water. If we further cool this water, it changes into ice. इसी तरह से अगर आप भाप को ठंडा करेंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, वाटर को और कूल करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. Do you know water is the only substance on the earth which exists in 3 forms, solid, liquid and gas. Water एक लौता ऐसा सब्सटेंस है जो अर्थ में पाया जाता है, जो तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी एंड गैसियस फॉर्म में भी. दिस इज हाउ वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म. देखिए, आइस को आपने हीट किया तो वाटर बना, उसे आपने हीट किया तो स्टीम यानी गैस बना. स्टीम को आपने कूल किया तो वाटर को फर्दर कूल किया तो फिर आइस यानी वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया. यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर बाय फॉलोइंग एक्टिविटीज. अब आप एक्टिविटी करके देखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे आप, टेक सम वाटर इन एन आइस ट्रे, कीप इट इन द फ्रीजर, टेक इट आउट आफ्टर 2 hours. व्हाट डू यू सी? आप क्या करेंगे, एक आइस ट्रे लेंगे, उसमें कुछ पानी डालेंगे, राइट. अब उसे आप फ्रीजर में डाल दीजिए. अब आपको बाहर निकालना है 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद आपको क्या नजर आएगा, you will see that water changes into ice. It happens because the freezer is very cold. It means if we cool water, it becomes ice. तो जब आप देखेंगे कि वाटर किस में चेंज हो गया, आइस में. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका फ्रीजर काफ़ी कोल्ड है, ठंडा है ना. इसका मतलब इफ़ वी कूल वाटर, अगर हम वाटर को कूल करते हैं देन इट विल बिकम आइस. नेक्स्ट इज पुट सम आइस क्यूब्स इन अ टम्बलर. टम्बलर यानी ग्लास. कीप इट ऑन अ टेबल, ऑब्जर्व इट आफ्टर हाफ एन आवर. What do you see? You will see that ice cubes change into liquid water. It happens because it is hotter outside the tumbler than inside the tumbler. अब आपने क्या करना है, ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं और टेबल पे रख दीजिए और आधे घंटे के बाद आप आएंगे तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो आइस क्यूब्स थी वो तो लिक्विड वाटर में चेंज हो गई. ऐसे क्यों? क्योंकि टम्बलर के अंदर तो ठंडा था बट टम्बलर से जो बाहर है वो तो गर्म है ना. नेक्स्ट, बॉयल सम वाटर इन अ कैटल. व्हाट डू यू सी? आप एक कैटल में ना पानी बॉयल कीजिए, आपको क्या दिखेगा, यू विल सी स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट. इट मीन्स लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. आप क्या देखेंगे कि भाप, स्पाउट यानी ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्पाउट, स्पाउट में से बाहर आ रहा है. इसका मतलब क्या है, लिक्विड वाटर जो है स्टीम में चेंज हो गया है. इट हैपन्स बिकॉज लिक्विड वाटर गेट्स हीट फ्रॉम द फायर. क्योंकि आप उसे बॉयल कर रहे हैं, राइट. लिक्विड वाटर को हीट मिल रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में. Next, bring a cold plate near the spout of the kettle in the above activity. What do you see? You will see drops of water on the plate. It means steam changes into liquid water. It happens because the plate is colder than the steam. अब आप क्या करेंगे, जो आपने पहली एक्टिविटी की है ना, आप क्या करेंगे, ये केटल का स्पाउट है, उसके आगे आप एक प्लेट लगा देंगे तो क्या होगा, आप उसमें ना छोटे छोटे ड्रॉप्स देखेंगे वाटर के. इसका मतलब स्टीम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड वाटर में. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लेट
आपकी कोल्डर है स्टीम से। You started your activity 1 with water and at the end of activity 4 you again got the same water. These activities show that water changes its form when we heat or cool it. देखिए आपने एक्टिविटी 1 स्टार्ट की थी वाटर से एंड जो आपने लास्ट की एक्टिविटी 4 वो भी वाटर से। तो ये एक्टिविटीज़ क्या शो करती हैं कि अगर आप वाटर की फॉर्म को चेंज करना है तो आप उसे या तो हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे। द वाटर साइकिल इन नेचर वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। द सन हीट्स द वाटर इन रिवर्स, लेक्स, ponds एंड सीज. So the water changes into water vapor. Water vapor rises up in the air. There it cools down and changes into tiny drops of water. These drops of water join together to form clouds. When the clouds become heavy, the drops of water fall on the earth as rain. Rainwater flows back into the rivers, lakes, ponds and seas. This water gets heated by the sun again. It again goes up into the air to form clouds. Thus, it makes a cycle known as water cycle. The water cycle is a never ending process. अब नेचर में भी ना वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है। देखिए सन की हीट से क्या होता है, जो पानी होता है रिवर्स का, लेक्स का, पॉन्ड्स का, वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। फिर वाटर वेपर ऊपर राइज होते हैं, वहाँ पे कूल होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं पानी के, और जब ये सारे ही ड्रॉप्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो एक क्लाउड बनाते हैं। फिर क्लाउड काफ़ी हैवी हो जाता है, फिर वो पानी की बूंदें वापस अर्थ में आती हैं एज अ रेन। फिर रेन वाटर किस में जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स। फिर से वाटर हीट होता है, फिर से वाटर वेपर बनता है, फिर से वाटर वेपर कूल होके पानी बन के नीचे आता है। तो इससे आपका ना एक साइकिल बनता है जिसे बोलते हैं वाटर साइकिल। एंड आपकी जो वाटर साइकिल है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग का मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होती है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, सबसे पहले सन की जो हीट है वो वार्म कर रही है वाटर को, फिर वाटर वेपर में चेंज होता है, राइज होता है, इस तरह से आपका वाटर वेपर, फिर क्लाउड्स बनते हैं। देन जब वो बहुत हैवी हो जाता है तो उसके बाद जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की वो अर्थ पे गिरती हैं एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। Let us remember, water is found in 3 forms: solid, liquid and gas. Ice is the solid form of water. Water in its natural state is liquid. Water vapor or steam is a gaseous form of water. Water changes its form when we heat or cool it. Water आपका 3 forms में पाया जाता है. Always remember that. Ice आपका solid form है water का, water liquid form है, and आपका water vapor या steam जो है water की gaseous form है. वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है जब हम उसे या तो हीट करते हैं या फिर उसे कूल करते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।